क्या दिल्ली से भोपाल तक की सियासत को हिलाने की तैयारी कांग्रेस पार्टी कर चुकी है? क्या भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं को अब अपने पद से इस्तीफा सौंपना पड़ेगा? हम उन दिग्गज नेताओं की बात कर रहे हैं जो मध्य प्रदेश से संबंध रखते हैं, विशेष तौर पर शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। ये दोनों दिग्गज नेता इन दिनों भारतीय जनता पार्टी के खेमे में हैं और कहीं ना कहीं केंद्र में मंत्री पद की जिम्मेदारी संभालते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से मध्य प्रदेश में लगातार कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी को निशाना बना रही है, जिस तरीके से जीतू पटवारी हो या फिर कांग्रेस पार्टी के अन्य नेता जो यहाँ पर करारा प्रहार सरकार पर करते हुए नजर आ रहे हैं, किसानों का मुद्दा हो, दलित युवक की थाने में मौत हो जाने का मुद्दा हो या फिर यूनियन कार्बाइड को डिस्पोज करने की जो यहाँ पर तैयारी प्रदेश सरकार की चल रही है, उन तमाम मुद्दों को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी लगातार सरकार को निशाना बना रहे हैं। लिहाजा जीतू पटवारी ने जिस तरीके से घेराबंदी करते हुए यहाँ पर सीधे सीधे मोहन यादव सरकार को फटकार लगाई है और भारतीय जनता पार्टी को संविधान का अपमान करने वाली पार्टी बताया है, ऐसे में कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश से दिल्ली तक सियासी हलचल मची हुई है। लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार क्या किसानों के मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी अब कहीं ना कहीं घेरती हुई नजर आएगी? कृषि मंत्री का जिम्मा संभाल रहे शिवराज सिंह चौहान क्या चौतरफा अब घेरते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि मध्य प्रदेश में भी किसानों की तरफ से लगातार ये मांग की जा रही है कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा चुनाव के दौरान ये ऐलान किया था कि धान की खरीद 3100 रुपए एमएसपी के आधार पर की जाएगी, 2700 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं की खरीद की जाएगी, इसके साथ साथ सोयाबीन की खरीद 6000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से की जाएगी और चना के किसानों को भी 8000 रुपए प्रति क्विंटल के आधार पर भाव मिलेगा। लेकिन मध्य प्रदेश के किसान की समस्याएं कम होने का नाम नहीं ले रही है। मध्य प्रदेश का किसान लगातार आत्महत्या करने को मजबूर है। मध्य प्रदेश का किसान जिस तरीके से यहाँ पर कर्ज के चंगुल में फंसता हुआ नजर आ रहा है, दूसरी तरफ बात करें तो नौजवानों ने जिस तरीके से पब्लिक सर्विस कमीशन अब दफ्तर का घेराव किया, उसके बाद ये मांग की गई कि भ्रष्टाचार के तहत जो भर्तियां निकाली जा रही है उस भ्रष्टाचार को खत्म करे सरकार। मोहन यादव से अपील करते हुए छात्रों ने कहा कि हमारी मांगों को सुने, हम लगातार मेहनत करते हैं और इस मेहनत का फल हमें नहीं मिल पाता है क्योंकि पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत निकलने वाली भर्तियां भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है और प्रदेश का जो युवा है, प्रदेश का जो शिक्षित बेरोजगार युवा है, वो रोजगार के लिए दर दर भटकता हुआ नजर आता है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान इस फंसे हुए चक्रीय से बाहर निकलने के लिए क्या भारतीय जनता पार्टी को टाटा बाय बाय कहते हुए नजर आएंगे? जीतू पटवारी का बयान सुनिए, उसके बाद चर्चा जारी रहेगी। पे बोल्ड हो गए मोहन भैया, एक कार्यक्रम में गए थे, लट घुमा रहे थे, उसमें भी वीडियो आए हैं। फिर मोहन यादव जी ने आज जनता दरबार रखा था अपने मुख्यमंत्री निवास पे। जनता आई, दरबार सजा, पर दरबार में जिन्होंने बुलाए थे राजा नहीं गए, क्रिकेट खेलते रहे, लट घुमाते रहे वही भोपाल में। पर 500-700 गरीब गए अपनी अर्जी ले लेके, पर मोहन यादव को इतनी सी भी उन गरीबों की सुध नहीं आई। ये नीति, ये नियत, ये मद का अहंकार है भारतीय जनता पार्टी। आज की घटना, आज की, ये मेरी छोटी बहन बात कर रही थी कचरे की, जहरीले कचरे की। एक जहरीला कचरा जिसकी 40 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं लोग, उसके खिलाफ भी, उसके पक्ष में भी है। रातों रात एक ही रात में 9 बजे चला और सुबह 5 बजे पीथमपुर में आया। यहां से यशवंत सागर कितने किलोमीटर है? 5, 7, 12 किलोमीटर। यशवंत सागर में पूरा इंदौर पानी पीता है। यशवंत सागर से ऊपर उधर पीथमपुर तक जाते हैं, बेटमा तक जाते हैं, हर कुएं में जहर है इस राम की का। मैं चुनौती देता हूं मोहन यादव जी को, यहाँ के मंत्री जी भी हैं, उनके पास भी बात जाएगी, उनको भी मैं आग्रह करता हूं, आप यहीं के हो, यशवंत सागर के 4 किलोमीटर आगे जाके किसी कुएं में से पानी लो और नापो कि उसमें कैंसर के तत्व है कि नहीं। मेरे को जैसे ही पता लगा, आखिर मैं इंदौर का बेटा हूं, चुनाव अपनी जगह, पार्टी अपनी जगह, विचार अपनी जगह, हार अपनी जगह, जीत अपनी जगह, पर यह लड़ाई जिसमें मेरे परिवार के लोगों को कैंसर परोसे और
और मैं सार्वजनिक जीवन में और चुप रहूं। मेरे पिता ने ऐसे संस्कार नहीं दिए मुझे, मेरी पार्टी ने ऐसे संस्कार नहीं दिए मुझे, मेरे परिवार ने ऐसे संस्कार नहीं दिए, कांग्रेस पार्टी के विचार ने ऐसे संस्कार नहीं दिए। हमने लड़ाई चालू की, गर्व से कहा लड़ाई चालू की। मोहन यादव जी कहते हैं कांग्रेस गुमराह करती है, जीतू पटवारी सबको गुमराह कर रहा है। मैं गुमराह करता तो फिर आप पीछे कदम क्यों हटाते? मैं गुमराह करता तो फिर आप पीछे से वापस यू टर्न क्यों लेते? अरे हम तो हारे हुए हैं, 1 साल पहले आप जीते, लोकतंत्र में आपको इतना समर्थन मिला, आप इतने लोकप्रिय हो, इतनी बड़ी आपकी सत्ता है। फिर अगर मैं गलत होता, पार्टी हमारी गलत होती, ये परिवार के लोग जिनने विरोध किया वो गलत होते, तो आप वापस पीछे कदम क्यों लेते? अरे आपका करप्शन का चेहरा कैसा? 1 महीने के अखबार उठाओ, सर्च करो, सब युवा पीढ़ी के लोग हो साथियों, गूगल पे सर्च करो, ये कहो सबसे झूठा नेता कौन, तो नाम आता है शिवराज सिंह चौहान और नरेंद्र मोदी। चेक कर लो, अभी कर लो, गूगल बोलता है, मैं नहीं बोलता हूं। अरे आप 1 महीने के अखबार उठाओ, ईडी की रेट डली 50 करोड़ रुपए, आईटी की रेट डली 100 करोड़ रुपए, लोक आयुक्त का छापा डाला, एक डायरी और 7 करोड़ रुपया, और जंगल में 51 किलो सोना मिल गया। यार बताओ आप, सही है कि गलत? अरे 51 किलो सोना अगर पूरे मध्य प्रदेश की लाडली बहनाओं के कुंडल बनाते तो बन जाते। सोना जंगल में मिला, पता ही नहीं मालिक कौन है। ऐसी ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सब लूट में लगे हैं, चोरी में लगे हैं, सब डकैती में लगे हैं। ये जो हमारे यहाँ के मंत्री हैं, इनका भी एक दिन काला चिट्ठा आएगा, याद रखना। मैं भविष्यवाणी करके जा रहा हूँ आप लोगों को। तो सुना आपने जीतू पटवारी को, जो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पिछले 20 सालों में 2000 करोड़ रुपए का यहाँ पर भ्रष्टाचार हुआ है। जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत जो पेयजल को स्वच्छ बनाने के संयंत्र लगाए जाते हैं, वो मशीनरी लगाने के लिए बीजेपी नेताओं ने जमकर धांधलेबाजी की है। यूनियन कार्बाइड को डिस्पोज करने के लिए राज्य सरकार तैयारियां कर रही है, जिसको लेकर के भोपाल और इसके साथ साथ इंदौर, जो देश का सबसे स्वच्छ शहर है, उन दोनों शहरों की यहाँ पर जो पीने के पानी की सप्लाई है वो दूषित हो जाएगी, पीने का पानी जो है दूषित हो जाएगा, और ऐसे में सिंचाई योग्य जो कृषि भूमि है वो भी यहाँ से कहीं ना कहीं उसका प्रदूषण बढ़ेगा, और देश के या प्रदेश के किसानों को इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि मोहन यादव सरकार क्या मध्य प्रदेश में नाकाम साबित हो रही है? क्या मोहन यादव की सरकार जो है मध्य प्रदेश में जो तमाम वादे करके आई थी, जिसमें किसानों की एमएसपी का बड़ा मुद्दा था, इसके साथ साथ इंदौर ही नहीं बल्कि प्रदेश के अन्य शहरों को भी स्वच्छ बनाने के लिए एक फ्रेमवर्क बनाया जाना था, एक प्रोजेक्ट बनाया जाना था, जिसके तहत, उस ड्राफ्ट के तहत स्वच्छ शहरों की संख्या को बढ़ाए जाने की बात की जा रही थी। क्या रोजगार के नाम पर जो वादे किए गए थे, आखिरकार क्या तमाम वादे यहाँ पर झूठे जुमले साबित होते हुए नजर आएंगे? बड़ा सवाल है, और इस बड़े सवाल के बीच लड़ाई ये दिखाई देती है कि आखिरकार क्या अब कुर्सी की लड़ाई के लिए बीजेपी के ही तमाम नेता एक दूसरे के खिलाफ आकर खड़े हो जाएंगे, क्योंकि तमाम जो भ्रष्टाचार के आरोप कांग्रेस पार्टी ने लगाए हैं उस पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का ये साफ साफ कहना है कि इन तमाम मुद्दों की गहनता के साथ जांच होनी चाहिए, और दोषी पाए जाने वाले लोगों को यहाँ पर कहीं ना कहीं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें और उनको जेल में डाला जाना चाहिए। फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय, प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज़।